प्रातः क्लास चल रहा था 21/11/1967 मंगलवार को 30वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जो फारकती देते हैं उनको चांडाल का जन्म मिलता है, छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर वो क्या बनेंगे? राजकुल में रहेंगे, राजकुल के भांति कहे जाएंगे। जो राजयोग सीखते हैं, कितने सीखते हैं राजयोग वास्तव में, और सीख करके पद पाते हैं, कितने हैं? 16,108। तो उनमें से ढेर के ढेर छोड़ के चले जाते हैं। तो बताया कहाँ देखो वो बड़े बड़े आदमी है, राजा, महाराजा, महामंत्री, सेनापति, और कहाँ वो शमशान में चांडाल। इसलिए बड़े आदमियों का शमशान ही अलग बनाते हैं। और भक्ति मार्ग में शिव बाबा को कहाँ का वासी दिखाते हैं? कहाँ का वासी है? अरे कैलाशी वासी। कैलाश में शमशान नहीं है? वहां तो बहुत बड़ा शमशान है, बहुत जाते हैं काशी की यात्रा करने के लिए। कैलाश पर्वत पर भी बड़ा शमशान है, वाराणसी में भी है। तो उनका शमशान ही अलग बहुत ऊंची स्टेज में बनाते हैं। क्या शमशान माने? शांति का स्थान या अशांति का स्थान? शांति। तो तुम्हारा शांति धाम अलग होता है कि सामान्य आत्माओं के शांति धाम की तरह है? हाँ, अलग बनाते हैं। जैसे यहाँ है तैसे फर्क तो वहां भी होगा ना। यहाँ तुम बच्चे क्या करेंगे? तुम अपना परम नाम अपनी षष्ठी पर उतार लेंगे क्या? हाँ, इसे स्पेशल घर बनाएंगे ना। तो ऐसे तो नहीं है सभी कोई ऐसे फूल बन जाएंगे। है कैसे फूल? किंग फ्लावर है, क्वीन फ्लावर, सब बन जाएंगे? नहीं, फर्क तो रहता जरूर। हाँ, भले फूल रहे होते हैं वहां, पर तो भी फर्क तो जरूर रहेंगे ना वहां। है जैसे यहाँ फर्क वैसे वहां फर्क। सिर्फ ये जरूर है कि वहां दुख नहीं होता है, लेश मात्र भी दुख नहीं। और रावण राज्य में दुख बहुत बढ़ता जाता है और सुख क्षणभंगुर होता जाता है। ये अंतर है। बाकी ऐसे नहीं है कि वहां सब महाराजाएं बन जाएंगे, राजाएं बन जाएंगे। है कोई प्रजा वर्ग में होगा ही नहीं। नहीं, प्रजा भी 4 प्रकार की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो बस बात ही थोड़ी है कि रावण का राज्य में तो कोई सुख नहीं, काग विष्टा समान सुख कहा जाता
बाकी सब कुछ सुख है कहां? कहेंगे नई दुनिया में, जो बाप आकर स्थापन करते। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को, क्या तुम बच्चों को माने इन बच्चों को नहीं जो बाजू में बैठे हैं ब्रह्मा बाबा की तरह या इनके फॉलोअर्स की तरह, नहीं, तुम बच्चे जो सन्मुख बैठ करके सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ते हो, अम्मा से पढ़ते हो कि सुप्रीम टीचर से? हाँ, सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ते। क्या अम्मा और सुप्रीम टीचर अलग अलग हैं? है? हाँ, अम्माएं तो अनेक हो जाती हैं। भारत में खास ये मानते हैं कि एक स्त्री गई तो दूसरी जूती, तीसरी जूती, चौथी जूती ले लेती। तो अम्माएं तो अनेक हो सकती है, लेकिन बाप तो एक ही है। और एक ही बाप की जो फर्स्ट क्लास अम्मा होगी, जिसको वो अपने सारे जीवन का तंत सारा अर्पण कर देता है। कौन? हाँ, पति अर्पण करता है ना माताओं को अपना जो देह का, अपनी आत्मा का, मन बुद्धि का जो सार है, क्या है? हाँ, सार है ना, मक्खन है, वो अर्पण कर देता है, सौंप देता है। तो सबसे पहले किसको सौंपता है? पहली माता को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी, पांचवी को, किसको सौंपता है? हाँ, कहेंगे जैसे पहली माता को सौंपता है वो है परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, क्या? परम ब्रह्म। फिर ब्रह्मा क्यों नहीं कहते परम ब्रह्मा? परम ब्रह्म क्यों कह दिया? अरे फिर भी तो चोला तो पुरुष का है ना, स्वभाव संस्कार से पलटने की बात है, माता के रूप में सहन शक्ति धारण करने की बात है। तो माता के रूप में सहन शक्ति धारण कर ली, माने परम ब्रह्म लोक तैयार हो गया। लोक है, अरे जो भी बच्चे जन्म लेते हैं दुनिया में, वो माँ से ही जन्म लेते हैं ना, तो उनका मूल रूप में घर कौन सा हुआ? हा? अम्मा हुई कि नहीं? हाँ, तो लोक हुआ ना। हाँ, वही उनका संसार है शुरू का, तो कोई दूसरा संसार? आत्मा जब गर्भ में आती है तो वही उसका संसार है ना। तो बताया, हाँ, तो फर्क जरूर होता है। नई दुनिया में दुख नहीं होता है, तो ऐसे ही जो माता नाम धारणी है, जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, 5 मुखों वाला ब्रह्मा, पंचमुखी, चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो मुख नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार। तो बताया कि जो अव्वल नंबर मुख है वो कौन सा है? अव्वल नंबर ऊर्ध्वमुखी मुख परम ब्रह्म। तो बताया उस परम ब्रह्म लोक में शांति ही शांति है। और जो अकूट शांति का अनुभव करने वाली आत्माएं होंगी, तो वो अकूट सुख का अनुभव करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। तो बस बताया कि नई दुनिया में, एकदम नई दुनिया में, कौन सी? विष्णु लोक, क्या कहते हैं? वैकुंठ, अतीन्द्रिय सुख वाली दुनिया है। उस दुनिया में
सुख ही सुख, 100% सुख। किसको? देह को है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा को है। मन बुद्धि सुखी है तो देह भी सुखी, और मन बुद्धि दुखी तो देह भी दुखी ही कही जाएगी। सुख में कैसे रह सकती? तो बताया कि जो दुनियावी लोगों का है, जो नीची कैटेगरी के हैं, उनका शमशान घाट अलग होता है। रावण राज्य का नाम है तो जरूर, बस बात ही थोड़ी कि रावण का राज्य, बाकी सब कुछ है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को, क्या और बच्चों को नहीं कहते हैं, न इनको बाजू वालों को, बताया ना, न ब्रह्मा को, न ब्रह्मा दादा लेखराज को, चतुर्मुखी ब्रह्मा ना, और न दुनिया वालों को। दुनिया वाले भी तो बच्चे आत्मा के, आत्मा रूप में है तो बच्चे हैं कि नहीं? शिव बाप के नहीं है? तो ये तो अभी बच्चों ने एक दे दिया है तो बाबा खुश हुआ। नहीं तो ये जा करके अच्छा आज इनके इसके ऊपर इन बच्चों को समझाते हैं। हाँ, वास्तव में तुम यहां आए हो, और यहां आए हो क्या बनने के लिए? तुम यहां आए हो ये बनने के लिए है। क्या बनने के लिए आए? तो ये माने आदि लक्ष्मी आदि नारायण बनने के लिए, समझा ना? कांटे से है, बिल्कुल कांटे से बिल्कुल बड़ा फूल, पुरुष चोले में तो किंग फ्लावर, स्त्री चोले में तो क्वीन फ्लावर। गुलाब का फूल कहा जाता, रूह है गुलाब। वो भी भारतीय है, ऐसे नहीं विदेशी, देखने का चमक दमक, हाँ दिखावा बहुत बढ़िया, आंखें एकदम चली जाती लाल लाल, उसी तरफ दिखावे की तरफ सारी दुनिया खींची जाती है। नहीं, दिखावा कम और खुशबू भारतीय फूल में, गुलाब में, रूहानी गुलाब में बहुत ज्यादा, समझे ना? तो तुम समझ गए कि तुम यहां फूल बनने के लिए आए। कांटे से, जो बिल्कुल कांटे थे दुखदाई, उससे फूल बनने के लिए आए। तुम लोगों ने कांटा देखा है? छोटा या बड़ा वाला कांटा देखा है? हाँ, बंबई वालों ने तो जरूर देखा। वहां तो यादगार है। क्या कोई यादगार है बंबई में? है? बड़े से बड़े कांटे वाले की यादगार बबूलनाथ का मंदिर है। सबसे बड़ा कांटा कौन से पेड़ का होता है? बबूल का कांटा। तो तुम लोगों ने देखा है, ऐसे बहुत हैं यहाँ बच्चियां जिन्होंने कांटा भी नहीं देखा है। क्या? हाँ, यहाँ ऐसी बच्चियां बहुत हैं। कौन सी माला की होंगी? कौन सी माला की होंगी? 16,000 की माला की होंगी, या जो 500-700 करोड़ की रुद्रमाला है उसकी ही होंगी, या रुद्रमाला की होंगी? कौन सी होंगी? हाँ, विजय माला की, वो भी राइट साइड की, लेफ्ट साइड की नहीं। हाँ, बहुत हैं यहाँ बच्चियां जिन्होंने कांटा कभी नहीं देखा है। क्या कभी? मन इस सृष्टि में चारों युगों में कभी नहीं देखा। हाँ, चारों युगों में उन्होंने कांटा कभी देखा ही नहीं।
तो बेचारियों को कांटे का क्या अनुभव होगा। कांटा माने दुखदाई। दुख कैसे होता है? कोई हिंसा करता है तो दुख होता है? अहिंसक होगा तो दुख देगा। तो बताया कांटा ऐसे वो दो होते हैं, कांटे को समझा है ना। एक दो को कांटा लगाते हैं तो दो चाहिए ना। क्या क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि पुरुष ही कांटा लगाते हैं। क्या पुरुष मान लो कन्या है, वो कांटा लगाया तो शुरुआत में तो उसको दुख होगा। लेकिन जब आदि हो जाएगी तो ये खुजली होती है ना, तो खुजली का कोई आदि हो जाता है और उसकी खुजली ठीक नहीं होती है तो खुजलाने में मजा आता है कि नहीं? बहुत मजा। तो वो नाम रख दिया है। जैसे जिस्म को सुख देने की ताकत देने वाली चीज होती है, क्या होती है? रोज क्या खाते हो? अरे क्या खाते हो रोज? अरे कुछ भी पता नहीं। अरे कुछ खाते हो रोज की नहीं? क्या खाते हो? रोज खाते हो। क्या खाते हो? है? रोटी। क्या नाम रखा? पहले रो फिर टी की तरह पी। हाँ, पहले तो रोती है, फिर बाद में तो अभ्यास ही हो जाती है, तो फिर चस्का लग जाता है। जैसे चाय पीने वालों को, शराब पीने वालों को चस्का लग जाता है ना, तो बिना शराब के रह ही नहीं सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो देखो वो दोनों कांटे बन पड़ते हैं। कांटा लगाने वाला पुरुष दुर्योधन दुशासन भी, सब पुरुष इस दुनिया में दुर्योधन दुशासन है ना। कांटा लगाने वाले हैं कि नहीं? हाँ, काम का कांटा तो सब लगाते हैं। कोई ऐसा है जो काम का कांटा कभी न लगाता हो? है कोई इस दुनिया में? कलयुगी दुनिया में, वो कलयुगी दुनिया में जो ऊपर से आता है उसकी तो कांटे की बात ही नहीं, वो तो देह ही नहीं है उसको। हाँ, उसकी तो बात नहीं। तो बताया जो भी इस दुनिया में पुरुष मात्र हैं वो तो सब कांटे हैं ही, लेकिन जिसको कांटा लगाते हैं उसको भी आप समान संग के रंग से कांटा ही बना देते हैं। तो दो चाहिए ना। क्या? कांटा लगाने वाला भी चाहिए, और शुरू में कांटा सहन करने वाला भी चाहिए, और फिर बाद में वो भी कांटा, वो और बड़ा कांटा। क्या कहा? पुरुषों से भी बड़ा कांटा। कैसा कांटा? जैसे महाकाली है और महाकाल है। महाकाल क्या है? महाकाल पुरुष है कि स्त्री? महाकाल तो पुरुष है और महाकाली स्त्री। बड़ा कांटा कौन बनती है? कौन सी आत्मा दोनों के बीच में बड़ा कांटा दुनिया के लिए बन जाती है? एक अक्षर लिखो भाई। है? काली नहीं, महाकाली। कालियां तो बहुत होती हैं, उससे महान बड़ी काली कोई नहीं। तो महाकाली सबसे बड़ी कांटा इस दुनिया के लिए हो जाती है। होती है कि नहीं? हाँ, तो कांटे होते ही हैं ऐसे। क्या? कैसे? दुखदाई। यहां से ये ऐसे है, पहले मोटे और ऊपर में जाके तीखे, पतले, महीन कांटे। ऐसे कांटे होते हैं। और ये इतना, जितनी बाबा की अंगुली है ना। क्या है? अंगुली। हाँ, बाबा की अंगुली है ना, इतने बड़े कांटे होते हैं। हाँ, अरे भाई, कोई छोटा कांटा, कोई बड़ा कांटा। अरे बड़ा शरीर होगा तो कांटा भी बड़ा शरीर, बड़ा कांटा, और छोटा शरीर होगा तो कांटा भी छोटा कांटा। अरे कटैया है, जमीन पे फैलती है तो उसका कांटा छोटा ही होगा ना।
और बबूल तो कितना बड़ा हो जाता है, तो उसका कांटा कांटा भी बहुत बड़ा। हाँ, तो बताया बबूल के कांटे समझा ना। सो भी कोई खास होता है बबूल। हाँ, ऐसे नहीं कि माउंट आबू वाले बबूल, आबू रोड वाले। हाँ, देखे छोटे कांटे वाले या बड़े कांटे वाले? हाँ है, नहीं देखे? अरे वहां तो जो खेतों में बाड़ लगाते हैं ना, वो उन्हीं की बाड़ लगाते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं, वृक्ष नहीं बनते हैं बड़े बड़े, झाड़ियां होती हैं कांटों की, उनको काट काट के और खेतों की बाड़ लगा देते हैं। तो बताया हाँ, कोई खास बबूल होता है बड़े कांटों वाला, उनके इतने बड़े कांटे होते हैं। तो इस समय में बाप बैठ करके समझाते। क्या कहा? अम्मा नहीं बातें ये बैठ करके समझाती है। कौन समझाते हैं इस समय? पुरुषोत्तम संगम युग में बाप बैठ करके, हाँ, ये कांटों की बात बैठ करके समझाते हैं, फूलों की भी समझाते हैं कि भाई कांटे मत बनो, क्या ऐसे कांटे मत बनो, एक दो को दुख देने वाले। क्या बनो? क्या बनो? एक दूसरे को सुख देने वाले। हाँ, भारत का प्रसिद्ध फूल है ना रूहानी गुलाब, रूहे गुलाब, वो बनो। तो फिर उनको कांटे भी कहो, है जो दुख देते हैं। काम कटारी कहो, है काम विकार की जैसे कटारी चलाते हैं, मारा मार मारा मार। कहाँ कांटा और कहाँ काम कटारी तो बहुत बड़ी होती है। क्या कितना लंबा चलती है? अरे कुछ लेंथ है समय की। अरे हाँ, 2500 वर्ष। जैसे बाप आकर के सुख की दुनिया बनाते हैं, फूलों की, फूलों का बगीचा बनाते हैं ना। हाँ, ऐसे ही वो रावण आगे क्या करता है? माया और रावण दोनों मिलके करते हैं कि अकेला एक करता है? अभी बताए ना, दोनों एक दूसरे को कांटा लगाने वाले। तो बताया कांटा काम कटारी बड़ी होती है। हाँ, और जो देवियों को देते हैं वो छोटी देते हैं। यादगार है ना। और शिव के मंदिर हैं, कहीं कहीं तो बहुत बड़ा लिंग बनाई दिया। पुरुष है कि स्त्री है? क्या है? अब पुरुष है। और स्त्री चोली वाली जो देवियां हैं, 3 देवताएं बहुत बड़े माने गए ना, ऐसे उनकी 3 देवियां हैं। तो उनकी यादगार वैष्णो देवी में क्या दिखाई है? 3 छोटी छोटी लिंगी दिखाई है। तो देखो, छुरी छोटी होती है और तलवार बड़ी होती है। तो कन्याएं माताएं जहां कहीं देखती हैं कि यहाँ असुरक्षा का वातावरण है, तो छुरी छुपा के रखती है ना, रखती है ना। हाँ, और जो पुरुष हैं वो युद्ध में जाते हैं तो क्या लेके जाते? अभी की बात, आज की दुनिया की छोड़ दो, लेकिन जास्ती से जास्ती जो 2500 वर्ष की दुनिया चली है दैत्यों की मारकाट मचाने की, हाँ, तो वो तलवार लेते थे ना। हाँ, तो वो एकदम बड़ी तलवार और वो एकदम छोटी छुरी। इसलिए इनको देवियों को भी दे देते हैं ना। ये यादगार है। देवात्माओं को भी ये छुरी दे देते, ऐसे नहीं कि बड़ी लंबी चौड़ी तलवार दे देते हैं। हाँ, अभी देवियों को तो छुरी देने की होती ही नहीं है, क्या?
अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग बनेगा, बहुत में बहुत बड़ा सुख देने वाला वैष्णव लोक बनेगा, संगम युग में बनेगा ना। तो उस दुनिया में तो देवियां होंगी या राक्षसियां होंगी मारकाट मचाने वाली? देवियां होंगी। तो देवियों को तो छुरी देने की होती ही नहीं है? क्योंकि आज की दुनिया में कोई देवियां हैं? देवियां कोई नहीं है। चलो बुढ़ी हो गई होंगी, तन से नहीं चलाती होंगी, तो मन कंट्रोल में रहता है किसी का? बाबा कहते 70 साल का बुढ़ा हो जाता है, वो भी बच्चे पैदा करता रहता है, करता है कि नहीं? तो बिना छुरी चलाए, बिना छुरा चलाए नहीं। बताया भाई देवियों को कोई भुजाएं भी नहीं, न तलवार, न छुरी, न कटारी, है कुछ भी नहीं दिया जाता है ना। क्या जो देवियां दिखाई है ना, दिखाते हैं कि नहीं? मोस्टली महाकाली को छोड़ दो, जो दुर्गा सतो प्रधान स्टेज में है तो दुर्गा, तमो प्रधान स्टेज में है तो महाकाली। बाकी जो देवियां हैं, अष्ट देवताएं हैं तो अष्ट देवियां भी तो होंगी ना। तो बताया उनको भुजाएं भी नहीं दिखाते हैं। अच्छा जो ऊंची से ऊंची देवी है क्या भारत माता, तो उसको ढेर भुजाएं दिखाते हैं? दिखाते हैं? नहीं, ढेर भुजाओं की बात ही नहीं। न तलवार, न छुरी, न कटारी, कुछ भी नहीं। तो देखो देवियों को बैठ करके इन्होंने बहुत ही दे दिया है। किन्होंने? इन्होंने माने किन्होंने? तुमने नहीं। ये किन्होंने दे दिया है? देवियों, जिन्होंने शास्त्र वास्त्र बनाए हैं ना, वेदों की रचना किसने शुरू की? यहाँ वेद किसके मुख से निकलते हैं? वेदवाणी गीता में तो लिखा है अर्जुन तू निश्चय गुण्य बन, क्योंकि वेद जो है 3 गुणों से भरे पूरे होते हैं। क्या? वेद 3 गुणों से भरे पूरे हैं। हे अर्जुन, तेरे को तो मेरे समान बनना है। मेरे में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है क्या? शिव में है? शिव में तो नहीं है। तो मैं तेरे को आप समान बनाता हूं, तो तेरे में भी 3 गुण सत रज तम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एकदम सत्य के सिवाय वो भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कि सत्व प्रधान, तो सत्व प्रधान होगा तो दूसरे गुण गौण हो जाएंगे, वो भी नहीं। एकदम सत्य चित्त आनंद स्वरूप बनना है। तो देखो इन्होंने बहुत दिया। किन्होंने? किसकी तरफ इशारा किया? लिखो, एक अक्षर लिखो। ब्रह्मा बाबा ने भक्ति मार्ग में ये वेद बनाना शुरू किए। वेद किसके मुख से निकले? शूटिंग पीरियड में जिसके मुख से निकलेंगे, ब्रॉड ड्रामा में भी उसी के मुख से निकलेंगे। तो बताया इन्होंने बहुत दे दिया। इन्होंने एक के लिए कहा कि अनेकों के लिए कहा? अरे 4 मुख है ना मुख्य ब्रह्मा के संगठित रूप में, तो चारों ने ऐसा ही धंधा किया। बहुत वेद शास्त्र बनाए, बहुत दे दिया। तलवारें, कटारी, कुल्हाड़ा, काठी काटने की, लकड़ी काटने की कुल्हाड़ा, वो क्या होता है? टकोरा होता है छोटा वाला, कुल्हाड़ी होती है। दुगुना वो सभी उनके हाथ में दे दिए। खांडा, महाकाली के हाथ में क्या दिखाते हैं? खांडा। और तलवार तो कम चौड़ी होती है और वो तो बड़ा चौड़ा खांडा। गड़ासा देखा ना? जो किसान लोग होते हैं ना, वो काटते हैं क्या? चारा काटते हैं ना, पहले हाथ पे रख करके हाथ से काटा जाता। अभी तो हाथ से काटते हैं, अभी तो मशीनें चल गई हैं। पहले तो फिर भी छोटा वो होता था क्या, गड़ासा,
अभी तो देखो कितना चौड़ा गड़ा सा मशीन में लगाते हैं, मशीन में चौड़ा गड़ा सा लगाते हैं ना। हाँ, तो बाप बैठ करके समझाया, बच्ची ये नहीं होना चाहिए। क्या है कि जो देवियां बनने वाली बच्चियां हैं उनके बुद्ध रूपी हाथ में क्या 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 क्या, कटारी, तलवारें, कुल्हाड़ा, काठी, अरे ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, समझा ना। ये काम कटारी, ये सभी जो इस समय में माने किस समय में है, किस समय में, अरे हत्तेरी, किस समय में, संगम में। अच्छा, कलयुग में नहीं, द्वापर में नहीं। हाँ, द्वापर युग से लेकर के अभी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, लेकिन सदा याद रहता है पुरुषोत्तम संगम युग कि हमें पुरुषों में उत्तम बनना है, वो तो याद ही नहीं रहता। तो कहां के वासी हुए, संगम के वासी हुए या पुरुषोत्तम संगम युग के वासी हुए, सामान्य संगम के वासी हुए। तो बताया अभी इस समय में एक दो को काम कटारी से खून करते रहे, करते हैं ना, शुरुआत ही खून। और जब जिसका आदि खून से होगा, खून निकलेगा, आदि में ही खून निकला तो मध्य में भी और अंत में भी। हाँ, क्या सतयुग त्रेता में स्वर्ग में मेलसेज होते थे क्या? हाँ, खंजा माता को मेलसेज होते थे? नहीं, होते ही नहीं थे। वहां ये काम कटारी नहीं, वहां खून खराबा होता ही नहीं था। हाँ, तो अभी तुम बच्चे यहां आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। हाँ, तो नई दुनिया में ये खून खराबा करने वाले हथियार तुम्हारे बुद्ध रूपी हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो देवियों को काम कटारी दे दी है। पता रहा किसने दे दी है? पहल किसने की? अरे भूल गए। अरे पहले किसी ने, पहले किसी ने ये शास्त्र बनाए होंगे ना। हाँ, बताया ब्रह्मा बाबा ने पहले ही। द्वापर युग में जो वेदवाणी यहां सुनाते हैं, तो वहां भी उन्होंने वेद शास्त्र लिखना शुरू कर दिए। तो देखो मनुष्य इस दुनिया में बेचारे कितने मुझे हुए। हाँ, मनुष्य तुम तो नहीं ना, तुम मनुष्य नहीं है, तुम तो देवता हो। बाहर मनुष्य बेचारे कितने मुझे हुए हैं, मुझे हुए हैं कि नहीं? अरे मुझान होती है अभी कि नहीं? हाँ, होती है। अब बेसिक वाले ब्राह्मणों को ही मुझान होती है, दुनिया वालों को ही मुझान होती है, या जो एडवांस वाले हैं, जो कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, उनको भी मुझान होती है या नहीं होती है? अरे ज्ञान की बातों में मुझते हैं कि नहीं मुझते हैं? परेशान होते हैं? हाँ, मुझते हैं। तो मनुष्य हैं कि देवता हैं? मन चलायमान है तो मनुष्य है। मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, चलायमान नहीं रहेगा, और कहेंगे पक्के योगी। जो योगी हैं वो फिर भोगी थोड़े ही रहते हैं। योगी हो गए तो क्या हो गए? ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं। देवताएं योगी हैं, क्या कहेंगे उनको? देवताओं को भोगी कहेंगे या योगी कहेंगे? वो आत्मिक स्मृति के योग लगाते हैं ना। हाँ, तो बेचारे मनुष्य कितने मुझे हुए। वो काली की कथाएं तो सब लिखते हैं ना, बहुत ही। उसे की कथाएं बहुत क्यों लिखते हैं? और देवियों की इतनी क्यों नहीं लिखते? दुर्गा सप्तशती बनाएंगे, बनाते हैं ना। हाँ,
लक्ष्मी सप्त सती नहीं बनाते, बनाते हैं नहीं। किताब लिखी है देवी की, देवी भागवत लिखी है, तो ऐसे लिखा है लक्ष्मी भागवत, हाँ वो नहीं लिखी। पार्वती भागवत ऐसे नहीं लिखी। हाँ तो वो जो दुर्गा है ना, जो तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है, तो उसी की कथाएं तो सब लिखते हैं, बहुत ही। सब क्यों लिखते हैं? उषा की कथाएं सब क्यों लिखते हैं? उषा की क्यों नहीं लिखते? हाँ जो महागौरी है, कोई कारण होगा ना। अरे बताओ भाई, क्या कारण होगा? हाँ नहीं, वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु। राहु भी जो है ना राक्षस, वो भी टेढ़े चंद्रमा को ग्रहण नहीं करता है। लक्ष्मी कहो, काशी मां कहो, अनुसुईया कहो, वो भी तो देवियां हैं ना। हाँ उनको, उनकी कथा कहानियां नहीं लिखी है, शास्त्र नहीं बनाया। किसका बनाया? हाँ जो दुर्गा भयंकर रूप धारण करती है, बड़ा टेढ़ी मेढ़ी है। हाँ तो उसके शास्त्र सब लिखते हैं। सब क्यों लिखते हैं पता चला? हाँ कि उससे बहुत डरते हैं। डरते हैं ना। अरे महाकाली से डरते हैं या शंकर जी से डरते हैं? ज्यादा किससे डरते हैं? महाकाली से बहुत डर लगता है, क्योंकि सारी दुनिया की मार काट मचाई देती है, सबको मार मूर के खलास कर देती है। क्योंकि सारी दुनिया में सब क्या है? मनुष्य मात्र अभी क्या है? राक्षस हैं या देवता हैं? राक्षस हैं। तो वो किसकी मार काट करती है? देवताओं की, देवियों की नहीं, राक्षसों की मार काट मचाए देती है। हाँ तो उसको सब डरते हैं, सारे मनुष्य मात्र बहुत ही डरते हैं। सारे मनुष्य मात्र। अच्छा बेसिक वाले ब्राह्मण भी तो मनुष्य हैं, वो तो नहीं डरते होंगे? वो भी डरते हैं? महाकाली से डरते हैं? हाँ वो भी ऐसा टाइम आएगा कि वो बहुत डरेंगे। और तुम भी तो मनुष्य हो, देवता बन गए, मनुष्य हैं तो डरते हो महाकाली से कि नहीं? चलो आप ही नहीं डरते होगे, क्योंकि अभी तो सन्मुख बाप के बैठ करके सुनने वाले जो हैं उनको फोर्स मिलता है बाप से। लेकिन बताया कि तो बाप के सामने, बाप तो ज्योति बिंदु है ना, तो बाप के सामने तुम 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते लगातार, तो जिंदगी में बैठ सकोगे? अरे वो रावण, जो माया रावण है, वो किसी को छोड़ता है? किसी को नहीं छोड़ती, सबको मार गिराती है। किसके द्वारा? महाकाली के द्वारा। तो उस महाकाली का शास्त्र सब लिखते हैं महिमा में। 21/11/1967 की प्रातः क्लास का 4था पेज, मंगलवार। तुम्हारे इसमें भी आती हैं कथाएं क्या? ये जो निकलती है ना, ये जो मंथली क्या निकलती है? ज्ञानामृत पत्रिका। हाँ उनमें भी बहुत किस्म किस्म की आखानियां निकलती हैं। काली कैसे हुई, ये कैसा हुआ, फलाना कैसा हुआ, निकलता है ना। अब बाकी है तो कुछ भी नहीं ना बच्ची। 2 भुजा के सिवाय 4 भुजाएं तो कोई को होती ही नहीं है। क्या स्वर्ग
स्वर्ग में सत्यवत त्रेता रामकृष्ण की दुनिया में देवियों को देवताओं को 4 भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं, 20 भुजाएं नहीं होंगी, नहीं होंगी ना, हाँ? होती नहीं है किसी को भी। इस 5000 वर्ष के नाटक में कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी दैत्य मात्र, राक्षस मात्र या कोई भी देवी देवता को 4 भुजाएं, 8 भुजाएं, 1.5 भुजाएं नहीं होती, कभी भी नहीं होती हैं। हाँ, फिर भी देखो ये शास्त्र लिखने वालों ने क्या घोटाला कर दिया, कितनी भुजाएं दिखाई दी। और ये चतुर्मुखी ब्रह्मा, इनको मुख भी ढेर सारे दिखाई दिए। अरे भुजाएं दिखाएं तो भी ठीक है, भुजाएं तो सहयोगी होती है, मददगार की निशानी है ना। भाई हमारा भाई मर गया, हमारी भुजा कट गई, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे थोड़े कहते हैं हमारा सर कट गया, है? नहीं बोलते। तो रावण को सर दिखाते हैं, है? ब्रह्मा को भी सर दिखाते हैं, लेकिन विष्णु को सर नहीं दिखाते हैं, जो अपनी अपनी मत देते रहे। अभी आजकल देखा, हाँ, खेत में जो बैठे हुए हैं ना, ढेर के ढेर खेत संभालने वाले, कितनी अपनी अपनी मतें देते रहते हैं बिना पूछे। बाबा ने बोल दिया मुरली में, व्यक्तवाणियों में, कि बाप को अपनी मत थोड़ी देनी है, बाप जिन बच्चियों का सरपरस्त है, उन बच्चियों को जिनको सारा यज्ञ सौंपा हुआ है, उनको अपनी मत थोड़ी देनी है। उनको मत देने वाला कौन बैठा हुआ है? बाप बैठा हुआ है ना। तो बाप जब पूछे तुमसे तो तुम राय बहादुर बनो। अरे जब पूछते ही कुछ नहीं है और तुम राय बहादुर बन के ऊंचे ऊंचे ऊंट की तरह चल चल करके कन्याओं माताओं को डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, ये ऐसी बात, वो वैसी बात। अरे भाई, ये सब किसकी बात है? राक्षसों की बात है या देवी देवताओं की बात है? ये देवात्माओं की बात नहीं है, ये दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले विधर्मियों की बात है। वो प्रवृत्ति मार्ग को नहीं मानेंगे। मानते हैं? हाँ, वो मानेंगे ही नहीं कि बाप आया हुआ है प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने। भले रुद्रमाला है, रुद्रमाला में सब आपस में भाई बहन हैं, ब्रह्मा की संतान होने के नाते, फिर भी बहन को भी जब माँ खुदा न खास्ता न रहे तो बहन को, बड़ी बहन को परिवार संभालने के लिए निमित्त बनाया जाता है ना, प्रवृत्ति में बनाया जाता है कि नहीं? बनाया जाता। तो वो प्रवृत्ति को मानने वाले नहीं है, कहते हम ये किसी की बात मानने वाले नहीं है, तुम हमारी बात मानो। हाँ, अरे 63 जन्म को भी कुछ याद करो। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि में आएगा कि हाँ हमारी भी बात माननी चाहिए। अच्छा, तो बताया ये मनुष्य हैं, इनका मन बड़ा चंचल है। तो चंचल मन के कारण ये ऐसी हरकतें, क्या? हाँ, बाहर की दुनिया वाले भी मनुष्य और बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी मनुष्य और एडवांस दुनिया में भी मनुष्य हैं कि देवता? मनुष्य ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते, वाचा की, कर्मेंद्रियों की तो रोज ही करते हैं। हाँ, तो ये भी तो मनुष्य हैं। देखो, जिन देवियों को इतनी भुजाएं दे दी हैं, इतने अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं हिंसा करने के लिए, तो वो जो 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 चित्र बनाने वाले हैं, वो तो इनको 4 भुजाएं भी, 6 भुजाएं भी, 8 भुजाएं भी, 10 भुजाएं भी दे देते हैं। देवियां ये भुजाएं क्यों दे देते हैं? क्योंकि ये ढेर ढारी, ढेर की ढेर उनकी सहयोगी नहीं बन जाती है। किनकी? महाकाली की नहीं बनती? हाँ, ढेर की ढेर महाकाली की सहयोगिनी बन जाती है। ये देवियां हैं, देवियों को दे देते हैं तो उनको भी दे देते हैं। मानवीय रूप में जो देवियां बन करके रथ में बैठ जाती हैं,
है ब्रह्म कुमारियों में रथ में बैठा करके देवियां बना के बैठाते हैं ना, हाँ देवियों के रूप में, फिर उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं, फल फूल अर्पण करते हैं कि नहीं, पैसे भी अर्पण करते हैं ना, हाँ तो उनको दे देते हैं। अब वो गाया जाता है ना, ब्रह्मा को 2 भुजाएं है, 100 भुजाएं, 40 भुजाएं, 50 भुजाएं, 1000 भुजाएं। अब ब्रह्मा के पास जाओ तो ये कहां की यादगार है? अरे जिस ब्रह्मा को अनेक मतें देने वाले मुख हैं अलग अलग प्रकार के, ऐसे ही ऐसे ही भुजाएं भी तो हैं। जैसे रावण है, उसको मुख ही मुख ज्यादा हैं कि भुजाएं और ज्यादा हैं, भुजाएं और 2 गुनी 20 गुनी दिखाते हैं ना, 20 10 80 से विनाशन 20 भुजा, हाँ तो ऐसे है गाते। तो ऐसे बड़ी देवियों को भी दे दिया हुआ है। क्या क्या दे दिया हुआ है? ढेर सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, ढेर सारी भुजाएं दे दी हैं देवियों को भी। अभी देखो, अभी तुम बच्चों को ध्यान में आते हैं कि ये सब हम जो पूजा करते थे देवियों की मंदिर में, यादगार मंदिर बने हैं ना, हा? यादगार मंदिर कहां की यादगार? अरे पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है ना, चाहे बेसिक वाले हो चाहे एडवांस वाले हो, उनकी यादगार है। हाँ। तो देखो, जाओ मंदिरों में, जाओ यादगार मंदिरों में, तुम्हारी यादगार है। हाँ। किसको कुछ भी पता नहीं है बिल्कुल कि अरे ये इतनी अस्त्र शस्त्र वाली देवियां कौन है, कौन है, किसकी यादगार है? हाँ, तो तुम बच्चे समझ जाएंगे ये हमारी ही यादगार है। क्या? हाँ, जो गाते हैं ना, देश प्रेम के पथ पर राही चलना बड़ा कठिन, राही चलना बड़ा कठिन। देश क्या? कौन सा देश? अमेरिका देश या यूरोप देश? कौन से देश के पथ पर चलना? हा? अरे ये जो भारत देश है ना, इसका जो पथ है ना, रास्ता है ना, अरे इतना कठोर लगता है कि इसमें जीवन में आदि से लेकर के अंत तक फॉलो करना बड़ा कठिन लगता है। हाँ। तो जब कठिन लगता है, नहीं सहन कर सकते हैं, तो छोड़ करके क्या करते हैं? भाग जाते हैं। हाँ ये है, कोई पहले भाग जाते हैं, कमजोर होंगे तो पहले भागेंगे, और जो पावरफुल होंगे वो फिर बाद में भागेंगे। कोई बचेगा है कि अकेले रह जाएंगे? ठन ठन गोपाल, वो अकेले ही रह जाते हैं। जब सृष्टि का कल्पांत होता है ना, महाविनाश होता है, तो कौन बचता है? एक ही बचता है कि ढेर के ढेर बचते हैं? एक बचता है। तो पूछा है, ये जो दिखाते हैं बिल्कुल देवी, ये कौन है? ये भगवती क्यों है? क्यों है भगवती? है? इनको भगवती नाम दिया है। अरे भाई, धन वाला होगा तो धनवान कहेंगे, भगवाली होगी तो भगवती कहेंगे। भगवती कहा जाता है, कहा जाता है ना। अब बाबा कहते हैं ऐसी कोई भगवती थोड़ी ही होती है, नहीं है। कैसी? जैसी महाकाली दिखाई दी, भी अनेक भुजाओं वाली है, अनेक शस्त्रों वाली, अस्त्र शस्त्र, हिंसक अस्त्र शस्त्र नहीं। ये तो तुम जानते हो क्या कि अरे ये तो पतित शरीर है। कौन सा? महाकाली का शरीर कैसा दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? सुंदर सुंदर दिखाते हैं, या काला कलूटा भौड़ा कितना भयंकर दिखाते हैं? दिखाते हैं कि नहीं? हाँ,
तो पतित शरीर है, पतित पने की यादगार है, पतित आत्मा की यादगार है कि पावन आत्मा की यादगार है? किसकी यादगार है? पतित आत्मा की यादगार है, पतित शरीरों की यादगार है। अरे देवियां किसको, जिसको कहा जाता है, जिनको बहुत भुजाएं दे दी हैं, वो पतित हैं, अभी क्या है? पतित हैं, पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। क्या कर रही है? पुरुषार्थ। आत्मा के अर्थ कर रही है, आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। देह को मजबूत बनाने के लिए कहेंगे तो देहार्थ हो जाएगा कि पुरुषार्थ कहेंगे? क्या कहेंगे? देहार्थ। अब प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है? बेसिक वालों को देखो तो वो तो 36 प्रकार के भोग श्रीनाथ भंडारे में जो यादगार है वो बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं। एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं? खाने पीने में बुद्धि लगी हुई है 24 घंटे, है कि मन बुद्धि का जो भोजन है, ज्ञान और योग, उसमें बुद्धि लगी हुई नहीं लगी हुई है। तो देहार्थ ज्यादा कर रहे हैं या पुरुष आत्मा अर्थ ज्यादा कर रहे हैं? देहार्थ कर रहे हैं। तो देखो, ये पावन बनने के लिए ये पुरुषार्थ कर रही है, भले नाम मात्र का कर रही, कर तो रही है? आगे चल करके जब ताबड़तोड़ विनाश होगा तो आंखें खुल जाएंगी, खड़े हो जाएंगे पुरुषार्थ में कि ऐसे ही नींद आती रहेगी? नहीं। अलबेले बने रहेंगे? नहीं। तो बताया, तो जो पुरुषार्थ कर रही हैं पावन बनने के लिए, सो भी भुजाएं इतनी थोड़े ही हैं, है? जो पावन बनती हैं उनको इतनी भुजाएं होती हैं क्या? नहीं। ये है उनको, है किनको? उनको है ये जो काम, क्रोध, लोभ, इनकी जो कटारियां चलाती है? जब यहां से भाग जाते हैं तो क्या करते हैं? पवित्र रहने का पुरुषार्थ करते हैं या माया अच्छी तरह से उनको पढ़ती है? क्या करते हैं? हाँ, पढ़ती है कि नहीं? पढ़ती है। तो ये देवियों को ये जो कटारियां दिखाई दी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह की, ये कहां की यादगार है? ये इसी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों की यादगार है या नहीं? है। जैसे बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी, ये जो देवताओं को स्वदर्शन दिया है, विष्णु को दिया है, कृष्ण को दिया है, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को भी स्वदर्शन दे दिया है। वो अपने 84 के चक्र का आत्मा में दर्शन करता है, बुद्ध रूपी हाथ में है, वो सुदर्शन चक्र घुमाता है क्या? अरे देवताएं स्वर्ग में थोड़े ही सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, ये तो तुम बच्चों की यादगार है। तो तुम बच्चे जो है, जो सुदर्शन चक्र घुमाते हो, तो सिर्फ स्वर्ग का ही घुमाते हो कि कभी विचार करते हो क्या ये सुदर्शन चक्र में 84 के चक्र में 63 जन्म, ज्यादा से ज्यादा जन्म हमारे भी हैं हिंसक पने के? वो याद आता है? नहीं। अहिंसक पने का जो काम शुरुआत कराने वाली कौन सी देवी है? द्वापर युग से कौन सी देवी है जो हिंसक पने की शुरुआत कराती है? अरे भूल गया? तेरा भला, एक अक्षर लिखो जल्दी से। है? हाँ, उसको कोई काली नाम देता है द्वापर के आदि में? है? महाकाल पहले गिरता है कि उसको कोई उकसाती है,
हाँ, ये तो देखो इस्लामियों के शास्त्रों, मुसलमानों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या? ईव ने एडम को भड़काया, किस लिए? हाँ, ये जो शरीर रूपी बाड़ी है ना, हाँ, बाग, शरीर रूपी बाड़ी, बगीचा, ऐसा के जो बीच का फल है ना, वो खाओ। तो खुदा ने तो हिदायत दी थी, कहानी में लिखा हुआ है कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। अब बॉडी तो शरीर को ही कहते हैं ना, तो उन्होंने उकसाई दिया। किन्होंने? देवी, जो सतयुग त्रेता में देवी थी उसने उकसाया, द्वापर युग से, या पुरुष ने उकसाया? किसने उकसाया? आकर्षित कौन करती है? अरे पुरुष आकर्षित करते हैं, ऐसे ऐसे करके, हैं, क्रीम पाउडर लगा करके और खुशबू लगाई करके, या ज्यादा आकर्षण कौन करती है? माया रूपिणी कन्याएं माताएं करती हैं कि पुरुष करते हैं? अरे कौन करते हैं? बताओ भाई, है? माया नाम रख दिया है, माया बेटी। ऐसे नहीं कि वो बेटी कोई कन्या ही होती है, माताएं भी होती हैं माया बेटी। हाँ, तो बताया बहुत आकर्षण करती है कहाँ की यादगार है? अरे इसी संगम युग की यादगार है, द्वापर कलयुग की शूटिंग की, जो शूटिंग करते हैं ना श्रीमत के बरखिलाफ। बाबा कुछ और समझाते हैं कि पुरुष अर्थ करो, आत्मा के अर्थ करो। वो क्या करती है? वो देह का होना, देह के अर्थ बहुत करती है। तो बताया इन देवी देवताओं को थोड़े ही सुदर्शन चक्र होता है। जो सुदर्शन चक्र है वो तुम ब्राह्मणों की यादगार है। ब्राह्मण में जो कृष्ण बनने वाली आत्मा है और जो विष्णु बनने वाली आत्मा है उसकी यादगार है, या देवी देवताओं की यादगार? स्वर्ग में देवी देवता सुदर्शन चक्र घुमा घुमा कर सबके गले काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे ना। तो बताया विष्णु को ये सुदर्शन चक्र थोड़े ही होना चाहिए है। विष्णु को तो वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख भोगना होता है। उनके परिवार में जो भी भांति हैं वो सब अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। उनको ये काम कटारी और ये सब अस्त्र शस्त्र हिंसा के ये देने की जरूरत है नहीं है। तो ये तो तुम ब्राह्मण बच्चों को होता है, अभी साफ साफ बताई दिया। क्या? अभी तो कहते रहे मनुष्य मनुष्य मनुष्य, क्योंकि अपन को तो सब देवता समझते हैं। हम बड़े गुणवान बन गए, हम बड़े गुरु बन गए दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने वाले। तो अभी बोल दिया तुम बच्चे ब्राह्मणों को ये होता है क्या? कटारियां भी बुद्ध रूपी हाथ में हैं, अस्त्र शस्त्र भी बुद्ध रूपी हाथ में हैं, और हाँ, और ये तुम्हारे सहयोगी जो हैं, हाँ, सहयोगिनी हैं, बनती है कि नहीं एक दूसरे की? सखियां बनती है ना। हाँ, वो सखियां सखियों की बातें ज्यादा सुनेंगी और भगवान की बातों को उतना आकर्षण नहीं जाएगा। तो बताया तुम ब्राह्मणों को ये होते हैं, ये ब्राह्मणों के लिए है सुदर्शन चक्र है, उन देवताओं के लिए नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो यहाँ पक्के ब्राह्मण बनते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या 9 प्रकार के ब्राह्मण बनते हैं, तो वो 9 प्रकार के देवी देवताएं बनते हैं सतयुग त्रेता। तो ये तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए है सुदर्शन चक्र। ओम।